Welcome students, welcome in our today's session. Okay, good evening everyone. Very good evening to all dear students. Okay, good evening, very good evening to dear students. चलिए आगे सब Good evening, Manisha, Snehali, Devika, Sojas, Yashashri. Okay, good evening, Yashraj. Very good evening to all dear students. Good evening, Arohi, Chaudhary, Sarvajna Sanam, Soham. Good evening, निनाद. ओके चलिए आ रहे एक एक करके आ रहे बच्चे. चलिए आने दीजिए सबको. यस गुड इवनिंग स्वराली जाधव, देविका वर्मा. चलिए ओके क्या हो गया. What happened here? ऐसा क्यों हो गया. Okay. Then beginning हो गया. अच्छा चल कोई बात नहीं. आ गए क्या सब बच्चे. यस यस नीना ने तो आंसर भी भेज दिया. ओके वेरी नाइस. चलिए तो आगे बढ़ेंगे. एक एक करके स्लाइड निकालनी पड़ेंगे अब. ओके तो स्टूडेंट्स हमारा जो असाइनमेंट है 6.2 शुरू है. ठीक है, इसमें का 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर. चलिए फटाक से क्वेश्चन लिख के लीजिए और आंसर भेजिए फटाफट. वेरी गुड निनाद. देन कार्तिक, मनीषा, श्रावणी. अच्छा देन सर्वज्ञ, सोजस, तनुष्का. ओके वेरी नाइस. करेक्ट. गुड इवनिंग प्रस्मित, देविका. करेक्ट. आरोही चौधरी. करेक्ट. वेरी गुड बेटा. चलिए बहुत बढ़िया. बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेजे. और क्यों नहीं भेजेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन तो भी इतना सिंपल है और आपको अच्छे से मैंने ये चार्ट के हिसाब से भी बताया है कि आपको चार्ट के हिसाब से भी इसका आंसर निकालने के लिए आएगा. ठीक है ना. तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना और चार्ट के हिसाब से आपको आंसर निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स एज. तो ये जो 5 सेंटीमीटर है, अच्छा आपको बताना है. ठीक है रुकिए जरा. Who will tell me. चलिए यहाँ पे मिहिर घाटे. बोलिए मिहिर. मिहिर घाटे टेल मी आंसर. Am I audible, ma'am? यस मिहिर. 1 kilometer is equals to 10,000 centimeter. What? 1,000 centimeter. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर. 1,000. आपको किलोमीटर का मीटर में करने के लिए नहीं बोला गया, सेंटीमीटर में करना है. तो ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको क्या बोला था. Ma'am, it will be 0.00005.
आंसर बता पाओगे बेटा, बट एक्चुअल आपको ये कन्वर्जन भी आना चाहिए, ठीक है। तो आपको And वो I have चार्ट done बोलना by चाहिए। looking the chart. किलो क्या बेटा? I have done by looking the chart. तो चलिए चार्ट बताइए, क्या है चार्ट हमारा? Uh, डोंट लुक एट द चार्ट इन योर नोटबुक, आपको याद होना चाहिए। किलोग्राम, ऐसे नहीं रिवाइज करना। किलो हेक्टोडेका, बोलिए किलो हेक्टोडेका, ग्राम, ग्राम, लीटर, लीटर, मीटर, मीटर, डेसी, सेंटीमिली, डेसी, डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यस। तो आपको यहाँ पे चाहिए मीटर, ठीक है। तो मीटर को कंसीडर करना है बीच में, तो ये इरेज करती हूँ। मीटर चाहिए तो मीटर ही लेना है। चलिए तो यहाँ पे पुट करती हूँ मीटर। आपको सेंटीमीटर की तरफ से कहाँ जाना है? किलोमीटर। किलोमीटर की तरफ, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5। तो कहाँ पे जाना है? किलोमीटर। हर घर को 0 0 0 0 कहाँ तक जाना है? किलोमीटर तक। किलोमीटर। वहां पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। सो योर फाइनल आंसर इज 0.00005। नाउ यू अंडरस्टूड इट? यस। चलिए सबको समझ में आया? तो ये चार्ट, कैन आई क्लोज माय हैंड रेस? यस ऑफ कोर्स। तो ये चार्ट आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। सबको याद रखना है, सिर्फ आपको नहीं, सबको याद रहना चाहिए हमारा प्यारा सा चार्ट। जैसे कि कन्वर्जन का चार्ट, आप अगर ये चार्ट याद करते हो तो कौन से भी क्वेश्चन जो है कन्वर्जन के आपको सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो आसान है, बहुत आसान है, बट रिवीजन इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तब याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 लिखना है, 0 0 0 0 0 लगाना है और आंसर निकालना है। देखिए 1 1 2 3 4 एंड 5 5 0 लगाने हैं। यानी कि यहाँ पे 1 के आगे 5 0 होंगे, 1 2 3 4 5। So what will be the answer? The answer is 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeter, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताने के लिए आना चाहिए था। इट इज नॉट 1000, इट इज नॉट 10,000, इट इज 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड इट। तो अगर ऐसा नहीं याद रहता तो आपको क्या करना, एक दूसरी भी ट्रिक मैं बताती हूँ, ठीक है। तो हर ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। तो आप पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए, फिर मीटर का बाद में सेंटीमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते थे। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड देन आपको 1000 मीटर का फिर सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 10 करके निकाल सकते थे। फिर आपको सेंटीमीटर से मीटर तक जाना था, फिर डिवीजन कीजिए 1 लाख से एंड देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो कैसे भी जाएंगे, अगर रास्ता सही है तो पहुंच जाओगे, ठीक है। रास्ता ही गलत होगा तो नहीं पहुंचोगे। तो इसीलिए परफेक्ट वे आपको याद होना चाहिए। Class started now sometime before. सौम्या, सौम्या चलिए ध्यान दीजिए, आगे फोकस पढ़ने पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए चैट बॉक्स में फोकस नहीं देना किसी ने भी, चैट बॉक्स में सिर्फ आंसर ही भेजने आपको, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इज 750 लीटर, 4/15 of the tank is filled with water. How many liters of water is required to fill the tank completely? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑल्सो। चलिए क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो आपको सॉल्यूशन भी आएगा, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो कोशिश तो करनी बनती है। फर्स्ट यू विल ट्राई इट। चलिए अच्छा, Sharon, Tanvi, Tanushka, very good. Yes, of course. Tanushka, who will tell me? Raise your hand. Okay, Tanushka, चलिए कोशिश कीजिए बेटा। Hello, ma'am. Yes. Ma'am, my answer is 550. 550. Okay, how you solve it? Ma'am, first I read question.
Okay. The capacity of water tank is 750 liters. 4 upon 50 of the tank is filled with water. How many liter of water is required to fill the tank completely? So हमें उसने बताया कि वाटर टैंक में 750 लीटर है. कैपेसिटी कितना है टैंक का? तो 750. ठीक है. बट आगे अगर आपका अगला सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे देखिए 4/15 ऑफ द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर. तो इसमें से जो टैंक है, टैंक में सिर्फ 4/15 वाटर है. अब ये फ्रैक्शन बोला आपको. 4/15 फ्रैक्शन दिया है, होल नंबर नहीं दिया. So you have first water is 11/15. करेक्ट. अब यहाँ पे देखिए 4/15 फिल्ड है, तो अनफिल्ड टैंक कितना है, कितना पार्ट है अनफिल्ड का? तो 11/15 होगा, है ना. चलिए, वेरी गुड तनुष्का. चलिए 4/15 ये कैसा है? फिल्ड टैंक. 4/15. अब अनफिल्ड कैसे निकालोगे? तो इस 15 में से आपको माइनस करना है 4 को, जो कि पोर्शन है. तो आपको अनफिल्ड का क्या मिल जाएगा? फ्रैक्शन मिल जाएगा. हमको क्या बोला है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू टैंक कंप्लीटली. ओके, हाउ मेनी? टैंक में 750 टैंक में कैपेसिटी 750 है, तो हमको 750 इंटू 11/15 करना पड़ेगा और 15 से 750 को डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसका आंसर 50 आया. 15 इंटू 11 इज इक्वल टू 550. गुड गुड. अब यहाँ पे देखिए आपको अनफिल्ड पार्ट निकालना है. ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली. अब ये जो टैंक है, टैंक के इक्वल 15 हिस्से किए हैं, ये पता चलता है इस डिनोमिनेटर से. ठीक है. न्यूमरेटर क्या बताता है? तो ये 4 पार्ट जो है टैंक के वो फिल्ड है. तो हमें क्या करना है? अगर ये 4 पार्ट इतना फिल है तो ये पूरा भरने के लिए कितना पानी और हमें यहाँ पे फिल करना होगा, ये तो क्वेश्चन पूछा है. तो आपको डायरेक्टली क्या करना है? जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय जो अनफिल्ड पार्ट है उससे जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कीजिए. देन यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर करेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे 15 1 15, 15 5 75, 15 0 0, देन 15 इंटू 11, 11 5 55 और आगे एक 0. So 550 liters of water is required to fill the tank completely. Miss, I can tell next question answer. No बेटा, सबको चांस मिलना चाहिए. तो आपकी बारी हो चुकी है अब. चलिए, तो जिनका नहीं हुआ अच्छे से लिख के लीजिए, समझ लीजिए. अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप. ठीक है. चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप 3 to 4 मेथड से, अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. बट इसके लिए फ्रैक्शन जो चैप्टर है वो अच्छे से समझना जरूरी है. तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 4 to 5 टाइप से आपको बताया, अलग अलग तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो. ठीक है. तो रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको भी आ जाएगा आसानी से. ओके. चलिए, हो गया. देन राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. चलिए, सबका हो गया? बताइए बच्चों. डन. ओके, देन टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे हाई डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन में से है. स्वाति हैज अ रिबन ऑफ लेंथ 17.95 मीटर. शी कट ऑफ from it 12 pieces, each of length 55 centimeter. How much ribbon? रिबन कैसा होगा ये वर्ड?
चलिए मिस्टेक हो गई वहां पे, टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। अच्छा चलिए, तो लीजिए फिर रिमेंड विथ हर। तो वहां पे करेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा क्या हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है रिबन का, तो RIBBON है, तो वही कीजिए आप, RIBBON एंड ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, RIBBON रिबन। यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे मिस्टेक, तो चलिए मिस्टेक तो होती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके चलिए सॉल्व कीजिए, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? वेरी गुड, चलिए। चलिए मैम, इज नॉट विजिबल। अच्छा अच्छा ओके, नहीं वही तो पूछ रही थी ना मैं बेटा। अब देखिए, तो आपके पास बुक भी होना चाहिए। हाँ, बुक सबके पास होना चाहिए। नवनीत का दिखाऊं क्या? अगर अभी भी किसी के पास नहीं है तो परचेस करना है आपको, ठीक है? नवोदय, नवनीत का नवोदय विद्यालय इंट्रेंस टेस्ट डाइजेस्ट सबको परचेस करना है। इससे ही यही बहुत बढ़िया सा बुक है रेफर करने के लिए, ठीक है? चलिए, यस ऑफ कोर्स गौरी। ओके, रेज योर हैंड। गौरी थोर बोले। यस गौरी बेटा, चलिए बोलिए। Hello, यस बोलिए। ma'am, my answer is 11.35. ओके, हाउ यू फाइंड इट गौरी बेटा? First, I take 55 centimeter is equals to 1. 55 each centimeter का है. कहाँ पे है 55? 55 centimeter 12 pieces के आगे. यस यस, तो आपने क्या किया? 55 is equals to 1. एक पीस का 55 है, तो 12 करेक्ट, पीस
कितने आएंगे, इसलिए मैंने 55 इंटू 12 किया, तो आंसर 660 सेंटीमीटर आया। हम्म देन मैंने 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर लिया, हम्म और 660 को 100 के साथ डिवाइड करके उसका आंसर 6.6 आया। गुड। एंड देन मैंने 17.95 को माइनस 6.60 से किया। वेरी गुड गौरी, चलिए बहुत बढ़िया, आपने कन्वर्जन करके आंसर निकाला है। तो दो मेथड से आप अलग अलग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गौरी ने मीटर ही एज इट इज रखा है, मीटर में चेंज करके फिर मीटर से सब्ट्रैक्ट किया है। बट आपको अगर चाहिए तो ये 17.95 मीटर जो है उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन आपको फिर ये जो सेंटीमीटर आएगा 12 इंटू 55, जो भी सेंटीमीटर आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देन आंसर आपको पता होना चाहिए आपका आंसर क्या, आपको आंसर निकालना है रिमेंड विथ हर, हाउ मच रिबन रिमेंड विथ हर। तो ऑप्शन मीटर में है या सेंटीमीटर में है? मीटर। मीटर में है। चलिए तो बहुत बढ़िया, आपने मीटर का मीटर रखा है, नो प्रॉब्लम। मगर जो बच्चे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उनका भी करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग तरीका होता है हर एक का, तो आप कर सकते हैं, बट सही वे से करना है। आपने अगर सेंटीमीटर से भी कन्वर्ट करके फिर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले ही आप सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा, जैसे गौरी ने किया है बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए तो दूसरा तरीका यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए 17.95 मीटर है, ठीक है। क्या है? 17.95 मीटर का क्या है? रिबन है। ओके यस। ओके। देन यहाँ पे देखिए शी कट ऑफ फ्रॉम इट 12 पीसेस, तो इसमें से क्या किया है स्वाति ने? 12 पीसेस कट किए, बट हर एक जो हिस्सा है, टुकड़ा है, पीस है, वो कितने का है? 55 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 1 पीस कितने का कट किया है उसने? 55 सेंटीमीटर। ऐसे कितने टुकड़े किए उसने 55 सेंटीमीटर के? 12। करेक्ट। देखिए 55 इंटू 12 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? पूरा कितना कट किया है कपड़ा वो मिलेगा, ठीक है। तो 12 5 is 60, कैरी 6 here, 12 5 is 60 प्लस 6 60, 6 यहाँ पे 660 सेंटीमीटर जितना क्या किया है उन्होंने? कपड़ा कट किया है। ओके, तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में मिला है, ठीक है, और यहाँ पे मीटर में है। तो जो बच्चे चाहेंगे इसको मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई दिस बाय 100, देन इट कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर भाई। तो ये होगा 1795 सेंटीमीटर। ओके, डू यू अंडरस्टूड दिस? यस। ओके गुड। देन ये जो है 1795 माइनस क्या करना पड़ेगा? 660। गुड। देन 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 6 कितना आएगा गौरी बेटा? 4 3 3 3 आएगा। 7 माइनस 6 कितना आएगा? 1 1 एज इट इज, तो कितना रहेगा यहाँ पे? 11 1135 सेंटीमीटर। बट जो हमारे ऑप्शन है सेंटीमीटर में नहीं है, तो इसका कन्वर्ट फिर से आपको मीटर में करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये सेंटीमीटर का फिर जाएगा मीटर में, ठीक है। चलिए 1135 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे गया, 1 0 कट किया तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो आर फाइनल आंसर इज 11.35। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो 11.35 मीटर रिबन रिमेंड विथ हर। ओके, चलिए तो ऐसा आप निकाल सकते हैं आंसर। समझ गए सब? यस। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है गौरी, वेरी गुड। चलिए लिख के लीजिए, जिनका भी बाकी है, आधा अधूरा रह गया है तो अच्छे से लिख के लीजिए बच्चों।
समझ में आया तरीका सबको? तो अगर आपको चाहिए तो ये 660 को आप पहले मीटर में भी कन्वर्ट करके फिर बाद में सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको, एंड देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड कार्तिक। चलिए, यस उर्मिला बेटा, थैंक यू तन्वी। करेक्ट 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 तेजश्री। चलिए, हो गया सबका? लिख के ले लिया? सौम्या जी बोलिए। सौम्या सातपुते, हैंड रेस करना पड़ेगा, अगर दिक्कत है तो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो लास्ट में पूछिए। ठीक है, 8 बजने के बाद आपको जो दिक्कत है आज की सेशन में आप बिना झिझक पूछ सकते हैं, बट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। A 1.98 meter long wire is cut equally at 10 places. What will be the total length of the 5 pieces so made? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1.98 meter long wire is cut equally at 10 places बोला है। क्या बोला है? 10 places। यहाँ पे कट्स नहीं दिए बच्चों। सेम एग्जाम्पल हमारे वीकली टेस्ट में आया था, समझ रहे हो क्या? देखिए, तो मैंने सोजस को कॉल एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, जो भी बच्चे कल एक्सप्लेन करते वक्त है उनको आएगा। चलिए, सोजस हुआ क्या? यस यस यस, ओके। बोलिए तन्वी, तन्वी शेंडे, टेल मी। बोलिए आरोही पगार। Hello, ma'am. हम्म, Am I audible, ma'am? यस आरोही। Ma'am, my answer is हम्म, 90 centimeter. 90 centimeter, okay, how you find it? Ma'am, the total length of the wheel is given a meter, so convert in 2 centimeters for with the options total length is equal to 1.98 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. The total length in centimeter is equal to 1.98 into 100 is equal to 98 centimeter. गुड गुड आरोही। चलिए आगे। When a wheel is cut at 10 places, it creates 10 plus 1 is equal to 11. करेक्ट, गुड। चलिए, इतना आ गया तो भी आपको पूरा ही आपने अच्छे से निकाला है। तो ये देखिए, यहाँ पे 1.98 मीटर का पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो यू ऑल नो द यूनिट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो चलिए कन्वर्जन कीजिए। 1.98 मीटर इज इक्वल टू 1.98 इंटू 100 करने के बाद आपका मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में हो जाएगा, जो कि 198 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रोप है। ठीक है, मैं बीच में से एक कट लगाऊंगी तो पीसेस कितने हो रहे हैं? यहाँ पे 2 पीसेस फॉर्म हो रहे। तो कभी भी याद रखिए, अगर 10 इक्वल पीसेस बोल रहा है तो कट 10 लगा रहे हो तो पीसेस हो जाएंगे 11। ठीक है, यानी कि कट प्लस 1, नंबर ऑफ कट प्लस 1, ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, आपको कई क्वेश्चंस में क्या बताए जाएगा कि 10 प्लेसेस यहाँ पे दिया है, बट कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जहाँ पे डायरेक्टली आपको बताया जाएगा कि इतने इतने पीसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो वो बात हमेशा आपको अच्छे से देखनी है और फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए जाना है। तो यहाँ पे 10 प्लेसेस इक्वल प्लेसेस में कट कर दिया है तो पीसेस हो रहे हैं 11। ठीक है,
तो 11 pieces are formed. Yes, ma'am. आर फॉर्म. ठीक है शांभवी. चलिए अब यहाँ पे देखिए 198 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा 11. तो चलिए डिवाइड करेंगे 11 1 11 11 1 11 देन रिमाइंडर 8 हियर 11 8 जा 88. सो जो वन पीस है ठीक है वन पीस का लेंथ है लेंथ ऑफ वन पीस इज इक्वल टू व्हाट 18 सेंटीमीटर. ठीक है ये 18 क्या आया है तो 18 वन पीस का लेंथ आया है. ठीक है अब ऐसे 5 पीसेस का हमें कैलकुलेट करना है. सो आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. सो यू हैव टू डू multiplication of 18 into 5. Yes. Then you will get your final answer. Then 18 into 5 18 5 is 90. So 90 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आना ही चाहिए. So total length of 5 pieces so made is 90 centimeter. Yes. Thank you, ma'am. वेरी गुड. चलिए बहुत अच्छे. थैंक यू आरोही. बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया है. कार्तिक समझ में आया क्या कार्तिक? चेक करना पड़ेगा. ठीक है आपका डिवाइस आपको ही चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ से कोई भी इश्यू नहीं है बेटा. ठीक है बोलिए बोलिए शांभवी को क्या हुआ है शांभवी? हेलो मैम. बोलिए बेटा. मैम वो मुझे ये आपने किया ना 11 पीसेस फॉर्म वो नहीं समझ. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया ये रस्सी भी खींच के मैंने बताई है. अगर ये बीच में से मैं काट रही हूँ तो कितने पीसेस हो रहे हैं शांभवी? वन पीस दिख रहा है आपको? नहीं टीचर. हाँ 2 दिख रहा है. तो यहाँ पे सेम है 10. अगर आपको 10 कट्स लगाने हैं तो पीसेस कितने हो गए 11 हो गए. समझ में आ रही है क्या बात? यही मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि जितने आप कट्स लगा रहे हो उससे क्या करना है उसमें +1 करना है. अगर आप 20 कट्स लगा रहे हो तो कितने पीसेस हो जाएंगे? 21. करेक्ट. तो वही बात याद रखिए. फिर जो क्या किया हमने डिवीजन किया है 11 से वन पीस का लेंथ निकाला है. हमें 5 पीसेस का लेंथ पूछा है तो 18 into 5 किया है. ठीक है हाँ टीचर. बोलिए. पीस के बाद क्या लिखा है आपने? लेंथ ऑफ वन पीस इज 18 सेंटीमीटर. नहीं वो ऊपर का 11 पीसेस आर फॉर्म्ड. चलिए हो गया सबका. शिवराज गाड़े जी कहाँ गए? हाँ बोलिए शिवराज. हेलो मैम. बोलिए. मैम स्क्रीन आई हैव अ डाउट. हाँ बोलिए ना. मैम स्क्रीन बार बार ब्लू हो जाती है. ब्लू होने से क्या होता है? आपको तो सब अच्छे से दिखता है ना बेटा स्क्रीन पे. यस. हाँ तो ब्लू तो वो क्या होगा थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने से वो होता होगा. चलिए स्नेहाली वैद्य बोलिए. स्नेहाली. हेलो मैम. बोलिए. मैम मुझे ये नहीं समझा कि आपने जो फर्स्ट वाले में 1.98 मीटर इज इक्वल टू 1.98 मल्टीप्लाई बाय 100 जो किया है वो वहां पे 10 दिया है. कट इक्वल एट 10 आपने 100 क्यों किए? अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए. कन्वर्जन किया है मैंने बेटा. क्या किया है कन्वर्जन? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये यूनिट यहाँ पे हमने लागू किया है क्योंकि मीटर का हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है स्नेहाली जी. ठीक है
तो आपको भी ऐसा करना ही होगा। ये 10 प्लेस किया है, ठीक है, 10 प्लेसेस में कट लगाए हैं, तो ये उसका जो मैटर है तो यहाँ पे है, क्योंकि 11 प्लेसेस फॉर्म हुए हैं वहां पे बेटा। यस मैम। नाउ यू अंडरस्टूड इट। तो ये जो मैंने बताया था ना, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर, मीटर, डेसी, सेंटीमिली, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, तो कन्वर्जन आपको भी अच्छे से हो जाएगा बेटा, ठीक है। यस मैम। कन्वर्जन टेबल आपको याद है? यस मैम। बताइए। अच्छा, बोल के दिखाइए, चलिए बताइए। मैम सीधा सीधा। हाँ, सीधा साधा कैसा भी बोलिए। मैम मुझे इधर का उधर आता है। बताइए बताइए। हेलो। बोलिए। डेका, हेक्टा, डेसी, मिली। ऐसा नहीं करना, मैंने आपको कैसे बोला है, फटाक से याद हो जाएगा बेटा, 2-3 बार रट लोगे तो डेफिनेटली 4 टाइम आपको आ जाएगा। इतना सिंपल है हमारा फंडा। तो देखिए, किलो, हेक्टो, डेका, बोलिए, किलो, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, डेका, ठीक है। बीच में मीटर, क्या होगा? ग्राम, लीटर, मीटर, मीटर। मीटर। तो ग्राम, लीटर, मीटर के ये जो किलो, हेक्टो, डेका है वो कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड में, ठीक है। हाँ या ना? यस मैम। हाँ, तो हाँ बोलिए। अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो आप रिप्लाई देते रहिए, नहीं समझ रहा है तो ना बोलिए, ठीक है, बट समझना चाहिए, समझ के ही जाना है यहाँ से। अब देखिए, डेसी, सेंटीमिली, ग्राम, लीटर, मीटर के कहाँ हो गए? राइट हैंड में, ठीक है। यस मैम। ओके, तो याद रखिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब परफेक्ट होगा। यस मैम। हाँ, मैम मैम बोलिए बोलिए। मैम किलोग्राम बड़ा है कि ग्राम बड़ा है? किलोग्राम बड़ा है, नॉट ग्राम। ये आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राम। आप जो बेसिक पढ़ाते वक्त नहीं थे क्या बेटा? इस सेशन का बेसिक मैंने पढ़ाया था, पूरा एक सेशन गया था उस चार्ट पे, वहां पे नहीं थे क्या? मैम थी मैं। थी मैं, तो प्रैक्टिस क्यों नहीं स्नेहा की? प्रैक्टिस कीजिए, वो फिर से रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए बेटा स्नेहा, ठीक है। ये किलोग्राम सबसे बड़ा होता है। अगर यदि आपको यहाँ से यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक जाना है, तो ये राइट हैंड का सबसे छोटा होता है, जो कि मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ठीक है, समझ रहे हो क्या? यस। मिलीग्राम, यस मैम। डेसी, सेंटीमिली, ये सबसे, मिली जो है वो सबसे छोटा होता है और किलो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है तो डिवीजन होगा, यहाँ से यहाँ जाना है, किलो से मिली तक जाना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। यस मैम। गुड, चलिए, तो प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, तब सब आपको ऑटोमेटिकली याद होगा। चलिए सौम्या बेटा, बोलिए सौम्या जी। हेलो मैम। हाँ मैम मैं ऑडिबल? यस बेटा। मैम वो जो आपने वो 19.8 अपॉन 11 आवाज लिखे वो क्लियर नहीं नहीं आ रही समझा बेटा। मुझे। सौम्या बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बताइए एक बार। मैम आपने जो 9 मैम हाँ, 1.98 इंटू 100 किया है, वो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा ना? नीचे वाला 11 लेंथ ऑफ अच्छा अच्छा, 180 देखिए यहाँ पे, सेंटीमीटर के बाजू में जो। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 198 सेंटीमीटर आपको समझ में आया ये स्टेप? ये स्टेप क्लियर हुआ? तो यस आगे मैम। देखिए, यहाँ पे 11 पीसेस हो चुके हैं, ये आपको समझ में आया कि 11 पीसेस कैसे हो गए? या तो क्या बोला है, कट इक्वल है 10 यस पीसेस, मैम। ठीक है, तो जितने कट है उसमें +1 करना है, तो आपको कितने पीसेस हो गए वो पता हो जाएंगे, ठीक है। अब 198 डिवाइडेड बाय 11 किया, आपको डिवीजन आना चाहिए, यहाँ पे मैं कैंसिलेशन मेथड का यूज करती हूँ, ठीक है। अगर आप उस वक्त नहीं तो फ्रैक्शन का रिकॉर्डेड सेशन देखिए, कैंसिलेशन का 1 आपको रिकॉर्डेड सेशन देखना ही देखना है,
और यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्लियर होगा बेटा। तो 11 1 जा 11, ठीक है। मैंने डिनोमिनेटर को 11 से डिवाइड किया है, तो न्यूमरेटर को जो ऊपर की संख्या है उसे भी 11 से डिवाइड करना होगा, ठीक है सौम्या। तो यहाँ पे देखिए बेटा 11 1 जा 11, रिमाइंडर कितना बाकी रहेगा? 19 में से 11 कट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना रहेगा? 8। 8, yes मैम। गिनिए, जल्दी जल्दी गिनना है। तो 8 रहेगा बेटा, ठीक है। कितना हो गया? 8 और 8 88, ठीक है। यस मैम। 8 के आगे 8 है तो ये कितना हो गया? 88। तो 8 11 8 जा 88। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 18 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड इट? यस मैम। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 8 पैकेट्स ईच ऑफ 750 ग्राम ऑफ बिस्किट्स एंड 6 पैकेट्स ईच ऑफ 500 grams toffees are then in a wooden box. The total weight along with the packet is 12 kilogram. What is the weight of the empty wooden box? एम्प्टी वुडन बॉक्स का वेट कितना है वो आपको निकालना है। चलिए फटाक से रेडी हो जाइए, सिंपल सा फंडा है कन्वर्जन का, आपको करना ही करना है। चलिए श्रावणी, निनाद, आर्या, आर्या अजबे, आर्या, दूसरी आर्या कहाँ पे है? चलिए सेशन मिस नहीं करना, अगर मिस हो गए तो रिकॉर्डेड आपको रेफर करना होगा, ठीक है। चलिए अनीश, वीरेन, शिवसाई, स्वराली, रुद्र, वैष्णवी, निकालिए आंसर। वैष्णवी, आरोही, शरयू, गायत्री, गायत्री हुआ क्या बेटा? मनश्री, वेदांत, विधि, स्कंद, स्कंद। चलिए, जो देखिए मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना जो प्रैक्टिस करेगा उतना आगे बढ़ेगा, उतना आपको अंडरस्टैंड होगा। तो मैथ्स में प्रैक्टिस तो बनती है, ठीक है। चलिए तुषार भगत, व्हाट यू आर सेंडिंग? अच्छा, संचित, वेदिका, सर्वज्ञ, ईश्वरी, और किसने आंसर सेंड किए हैं? शिवम, अच्छा, शांभवी, देवांश, दर्शन। ओके, चलिए सबके आंसर्स आने चाहिए। और एक बात और सुनिए, आप में से कई बच्चे वीकली जो टेस्ट है हमारी संडे की वो सॉल्व नहीं करते, तो आपको वो सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि आपने अगर सॉल्व किया तभी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए हमने ये वीकली टेस्ट रखा है, तो आपको उसका तो लाभ लेना ही लेना है ना। तो जरूर आपको क्या करना है, वीकली टेस्ट सॉल्व करना है हर संडे, ठीक है। भूलिए मत, अच्छे से सॉल्व कीजिए, आगे से ध्यान रखिए, ठीक है। अरे वाह, वेरी गुड आरोही। चलिए आर्या अजबे बताइए, आर्या अजबे बोलिए। आर्या, हेलो मैम। हेलो मैम। बोलिए बेटा। मैम माय आंसर इज 3 kg. हाउ यू फाइंड इट? Um. First I explain the question. 8 packets each of 750 gram of biscuits. मतलब 750 ग्राम एक पैकेट का है, तो नहीं, 750 ग्राम एक पैकेट का है, तो 8 पैकेट्स का हमें पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? 750 into 8 करना पड़ेगा। करेक्ट, टोटल वेट निकालना पड़ेगा। वेरी गुड। देन 6 पैकेट्स each of 500 ग्राम टॉफीज। फिर हमें 500 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
And then the total weights along with the packets is 12 ग्राम. और फिर जो दोनों का आंसर आया है उन्हें प्लस करने का और फिर 12 से माइनस करने का, तो आंसर 3 आएगा. वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस. चलिए बहुत बढ़िया से आपने आंसर निकाला है बच्चे. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यही तो करना है, मल्टीप्लीकेशन करके देखना है कि हर पैकेट में वेट कितना है. यहाँ पे देखिए 8 पैकेट्स ईच ऑफ 750 ग्राम. तो एक पैकेट का वेट है तो वो है 750 ग्राम. ऐसे आपको निकालना है 8 पैकेट्स का वेट. सो वेट ऑफ, अरे क्या हो गया, वेरी नाइस आर्या. चलिए बहुत बढ़िया. तो देखिए 8 पैकेट्स ईच ऑफ 750. तो वेट ऑफ 8 पैकेट इज इक्वल टू 750. हर पैकेट में 750 है. ऐसे आपको 8 पैकेट्स का निकालना है. सो मल्टीप्लाई इट बाय 8. ओके, तो 8 zeros are 0, 8 5s are 40, carry 4, 8 7s are 56. 56 में 4 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 60 आएगा. तो ये 6000 ग्राम्स हुआ, 6000 ग्राम. तो इस ग्राम का फिर से आप कन्वर्जन किलोग्राम में कर सकते हो, बिकॉज यू ऑल नो अबाउट 1 kg इज इक्वल टू व्हाट, 1000 ग्राम. ठीक है. तो ये 6000 को आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये 6 किलोग्राम आएगा. ऐसे ही आपको किसका निकालना है, 6 पैकेट्स ईच ऑफ 500 ग्राम टॉफी. तो ये बिस्किट का वेट हो चुका. ठीक है, वेट ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. ये बिस्किट्स का वेट है. आपको अब टॉफीज का निकालना है. टॉफीज, वेट ऑफ 6 पैकेट्स ऑफ टॉफीज. ठीक है. तो यहाँ पे 500 इंटू 6, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है. 6 5 30, आगे के 2 0, तो ये ग्राम्स में आ गया. ठीक है, ये ग्राम्स में आ गया. बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम्स टू किलोग्राम्स. तो डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है. तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 गेट कैंसिल. तो यहाँ पे 3 kg वेट किसका है, ये 3 kg टॉफीज का. ठीक है, टॉफीज का. तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, द टोटल वेट अलोंग विथ पैकेट्स इज 12 ग्राम. व्हाट इज द वेट ऑफ एम्प्टी वुडन बॉक्स. जो वुडन बॉक्स है उसका एक्चुअल वेट कितना है वो हमें निकालना है. तो टॉफीज का हमने वेट निकाला है, बिस्किट्स का भी वेट निकाला है, तो वो ऐड करेंगे. फिर जो टोटल वेट दिया है उसमें से इनका जो हमने ऐड किया हुआ है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन वी गेट आवर फाइनल आंसर. चलिए तो करते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है, 6 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 kg. ठीक है, ये क्या है, द वेट ऑफ total biscuits and toffees. करेक्ट, वेट ऑफ बिस्किट्स एंड Toffees. ठीक है. तो टोटल वेट ऑफ अलोंग विद द पैकेट इज 12 ग्राम. तो ये 12 ग्राम में से आपको ये जो है इनका वेट वो माइनस करना है. देन वी गेट आवर फाइनल आंसर, दैट इज 3 kg. So the weight of empty wooden box is kg. correct, very nice beta. The weight of empty wooden box is 3 kg. चलिए, वेरी गुड आर्या. थैंक यू मैम. वेलकम. चलिए बहुत बढ़िया. ऐसे ही सबको आंसर निकालने चाहिए, अच्छे से कन्वर्जन अच्छे से करने आना चाहिए. इसलिए प्रैक्टिस कीजिए बच्चों. बहुत सिंपल है मैथ, बट जो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है. तो ये ट्रू है. तो कड़वा कुछ लोगों को लगेगा, बट लगने दीजिए.
कड़वी दवा ही ठीक ठाक करती है ना। चलिए चलिए, सबको आना चाहिए, यही मेरी कोशिश है, तो आपको भी उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। यस यस नेहा, स्वरा, ओके ओके, चलिए वेरी गुड। शांभवी, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी बेटा, हर क्वेश्चन में डाउट तो नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिस करने से ये सब डाउट आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ईश्वरी का डाउट मैं लूंगी 8 बजने के बाद। जो भी आपके डाउट है आप सब दिल खोल के पूछ सकते हो, ठीक है, बट 8 बजने के बाद। चलिए, हो गया सबका लिख के, सबको समझ में आया? ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। चलिए, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल इज 750 ml. हाउ मेनी बॉटल्स विल बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 120 लीटर ऑफ वाटर? तो देखिए, जो यूनिट है, यूनिट यहाँ पे सेम नहीं है। जो बॉटल हमें भरनी है 750 मिलीलीटर की, तो किसमें से भरनी है? जो टैंक है 120 लीटर का, उसमें से। तो कितनी ऐसी 750 मिली ml की वाटर बॉटल फिल होगी, ये हमें निकालना है। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भेजा है, वेरी नाइस, गुड गुड। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा फंडा यहाँ पे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। यूनिट अच्छे से याद रखिए, जो प्रॉपर मेन यूनिट है वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब ये देखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो आप जो बॉटल लेते हैं, बिस्लेरी बॉटल, ठीक है, वो भी 1 लीटर का होता है। तो ml कितना? 1000 ml, ठीक है। तो यहाँ पे वही करना आपको। यहाँ पे क्या है? The capacity of a bottle is 750 ml. How many bottles like the 750 ml will be filled with water from a tank containing 120 ml of water? ठीक है, तो 120 लीटर का आपको कन्वर्जन ml में करना है, यानी कि मिलीमीटर में। तो 120 इंटू 1000 करना होगा। क्यों? क्योंकि लीटर बड़ा यूनिट है, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन ml, मिलीलीटर। ओके स्नेहा, चलिए, तो कितना आएगा? अब यहाँ का 1 0, यहाँ के 3 0। चलिए, कितना हो गया? 1,20,000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 750 करना है आपको। कैंसिलेशन कीजिए और आंसर निकालिए। चलिए, 0 0 गेट कैंसल। आप अगर इसको 25 से भी डिवाइड कर सकते हो और 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, आपकी जिसके मर्जी है उससे आप कैंसिलेशन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं सौम्या? क्या हुआ सौम्या को? सौम्या, चलिए, समझ में आ रहा है ना? सिंपल फंडा है। यूनिट अगर आपको यूज करने आता है तो आपको कौन सा भी आंसर इस चैप्टर में का निकालने के लिए आएगा। सिर्फ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, 25 3 75, ठीक है। तो 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 4 100। अब यहाँ पे 4 100, तो कितने बच रहे? 20। 25 8 200, 25 0 0। तो कितना रहेगा यहाँ पे? 480 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड कीजिए। चलिए, 3 1 3, 3 1 3, रिमेंडिंग 1 हियर, 3 6 18 एंड 3 0 0। सो योर फाइनल आंसर इज 160। तो कितने बॉटल्स यहाँ पे फिल हो रही है? 160 बॉटल्स यहाँ पे फिल हो रही है 750 ml जितनी कैपेसिटी की, ठीक है। So the capacity of a bottle is 750 ml. How many bottles will be filled? So 160 bottles will be filled. है ना इजी? 160 रे, not 60 only. शांभवी 160, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेशन कैंसिलेशन आपको करना है, ठीक है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, लास्ट तक कितने बच्चे रह रहे हैं? 69 ओनली। कितने थे?
तो आपको क्या करना है, प्रॉपर क्लास करना होगा, रीजन नहीं देने। जो थक गया वही थम गया, वही रुक गया, तो आपको रुकने का नहीं है, चलते रहने का है। और जो चलते रहेगा वही आगे बढ़ेगा, वही सक्सेस की ओर जाएगा। ठीक है, अगर आप अब मेहनत करोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, अब आपको नहीं मेहनत चाहिए तो फ्यूचर में कहाँ का अच्छा होगा, है ना। तो आपका सबका अच्छा होगा, जो मेहनत करेगा उसका ही। ठीक है, 70 आर हियर नाउ, मुझे तो 68 ही दिख रहे हैं। दो दो कहाँ पे है? चलिए कोई बात नहीं, जिसको बढ़ना है वो रुकता नहीं है। ठीक है, तो रुकने का नहीं है, चलते रहने का है, आउट ऑफ मार्क्स लेते रहने का है। ठीक है, चलिए हमेशा एक बात याद रखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, चलिए, तो सक्सेस चाहिए तो मेहनत भी उतनी तगड़ी करनी पड़ेगी। अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा पहले तपना होगा। ठीक है, चलिए देन टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus started at 7 in the morning and reached its destination at 3 in the afternoon. The bus halted for 15 minutes after every 2 hours. What is the actual time taken by the bus for covering the distance? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा नीना जी, वेरी गुड। चलिए, झुकेगा नहीं अरे वाह वाह वाह, चलिए झुकने का नहीं है ना। गुड गुड, चलिए करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए। वेरी गुड, वेरी नाइस। सबको आंसर भेजने हैं, भूलने का नहीं है। भावेश, भावेश पूरी क्लास अच्छे से अटेंड करना है। अगर क्लास मिस हो रही है तो रिकॉर्डेड देखना है। मुझे सब याद रहते हैं, कौन एब्सेंट था कल, कौन परसों था। ठीक है, तो एब्सेंट अगर आप रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकॉर्डेड देखना है। सबके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, हर बच्चे का मैथ्स परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अनीश, तेजस गायकवाड़, चलिए वेदिका, बोलिए वेदिका। Yes, ma'am, I am audible. कोशिश करनी है। स्क्रीन ब्लैक क्यों जाए भाई? फिर से कोशिश कीजिए बेटा, नेटवर्क में बैठ लीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने से सब कुछ अच्छा होगा, कोशिश करनी है पहले। ठीक है, बोलिए शिवम जी। Yes, ma'am. शिवम, Ma'am, my answer is 8 hours. 8 आवर्स, ओके। Yes. अच्छा, और किसको बताना है? चलिए आंसर किसको करना है, किसने निकाला आंसर? सोजस का हुआ क्या? सोजस, दिवेकर, रुद्र दिवेकर। अच्छा, निनाद ने निकाले। निनाद बोलिए, Hello, ma'am. बोलिए निनाद। Ma'am, my answer is 7 hours. 7 आवर्स, शिवम का आया था 8 आवर्स। अच्छा
अच्छा, और किसको बताना है? चलिए हैंड रेज कीजिए। देव, बोलिए देव। यस बेटा। Ma'am, my answer is option number C, 8 hours. Ma'am, हाँ बोलिए। my answer is option number C, 8 hours. हाँ सुना है मैंने बेटा, सुना है सुना है। Ma'am, first we need to count the hours and ma'am, can I explain? Ma'am, can I explain? यस यस ऑफ कोर्स। A bus started at 7 in the morning and reached its destination at 3 in the afternoon. एक बस ने 7 एट द मॉर्निंग मतलब 7 o'clock में उसकी जर्नी स्टार्ट की और उसने उसका डेस्टिनेशन 3 o'clock मतलब 3 o'clock आफ्टरनून को रीच किया. The bus had rested for 50 minutes after every 2 hours. मतलब उसने 2 hour के बाद 2 मिनट ब्रेक दिया मतलब 15 मिनट्स. 2 आवर्स के बाद 15 मिनट ब्रेक लिया है, करेक्ट। देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द बस बाय कवरिंग डिस्टेंस? डिस्टेंस. मैम फिर हमें पहले काउंट करना पड़ेगा कि उसको कितने हवर्स लगे और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें 2 कितनी बार आए और फिर हमें उसके 15 मिनट्स का गैप देखना पड़ेगा और फिर उसको भी उस टाइम में ऐड करना पड़ेगा. आपने तरीका तो सही आजमाया मैम है, फिर उसने टोटल मैम योर स्टैचू. सी मिस्टेक हो गई है लास्ट में, इसलिए उसका आंसर गड़बड़ाहट हुई है। बोलिए अनुराग जी, आपका आंसर क्या आया है? अनुराग, Ma'am, my answer is 7 hours. अनुराग Hello, ma'am. बताइए आपका आंसर क्या आया है? Ma'am, my answer is 7 hours. 7 आवर्स। अच्छा, तो चलिए मैं जो करेक्ट आंसर है वो बताती हूँ। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पे आना चाहिए? 7 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे आपसे गलती कहाँ पे हुई है, मैं बताऊंगी, या तो आप मुझे बताइए कि मेरा ये पार्ट रह गया था मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 AM को स्टार्ट हो गई है। 7 AM मीन्स मॉर्निंग को स्टार्ट किया है। ठीक है, a bus started at 7 in the morning and reached its destination at 3 in the afternoon. ठीक है, तो आगे पढ़िए। the bus halted for 15 minutes after every 2 hours. every 2 hours के बाद 15 मिनट रेस्ट करना है बस को। तो यहाँ पे 7 AM से लेके 7, 8 और 9 AM को क्या होगा? ये Stop. 2 आवर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 9 AM टू 9:15 AM तक ये क्या होगा? रेस्ट करेगा। कितना? 15 मिनट्स का रेस्ट होगा, इसका हाल्ट करेगा 15। 9:15 को स्टार्ट, फिर से 9:15 से लेके 2 आवर्स गिनिए। 10:15, फिर 10:15 के बाद 11:15. 11:15, तो इसका 2 आवर्स हो गया। फिर 11:15 से लेके 15 मिनट रेस्ट करेगा ना ये, Yes, ma'am. तो कितना होगा? 11:30. ठीक है, ये रेस्ट का टाइम हुआ इसका। 15 मिनट रेस्ट किया इसने। ठीक है, तो ये Yes. सेकेंड स्टॉप हुआ इसका रेस्ट का। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टॉप। ये क्या हुआ? फर्स्ट स्टॉप।
रेस्ट का, ठीक है। अब ये 11:30 को स्टार्ट होगा, देन 2 आवर्स कितना होगा, 11:30, 12:30, देन 1:30, कितना हो गया, 1:30. 1:30 PM तक 2 आवर्स हो गए। फिर 1:30 से लेके कितना 15 मिनट्स रेस्ट करना है इसे, 1:45. करेक्ट। 1:45 PM को ये क्या होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जग जाएगा ये। तो ये 1:45 PM से लेके फिर 2 आवर्स कितना होगा, 2:45 एंड 3:45। तो हमारा जो डेस्टिनेशन है सिर्फ 3 आवर्स 3 PM तक है, देखिए 3 in the आफ्टरनून। तो 1:45 से लेके हमें सिर्फ कहाँ तक जाना है, 3 3 PM. PM, ठीक है। तो ये कंप्लीट 2 आवर्स हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। नहीं. अगर होते भी, और लास्ट का जो आपने गिन लिया है वो गिनने का नहीं है 15 मिनट्स, समझ रहे हो क्या। Yes ma'am. हाँ, तो देखिए यहाँ पे यहाँ के 2 आवर्स, ठीक है, यहाँ के 2 आवर्स बेटा, Yes ma'am. यहाँ के 2 आवर्स कितने हो गए, 4 आवर्स, यहाँ के 2 आवर्स कितने हो गए, 6 आवर्स, ठीक है। Yes ma'am. अब यहाँ पे देखिए 6 आवर्स हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 6 आवर्स। फिर यहाँ पे 1:30 नहीं, ये 1:45, ठीक है। 1 hour 15 minutes. क्या 1:45, 2:45 कितने हो गए, 1 आवर 2:45 तक। फिर 2:45 और 3 कितने हो गए, ओनली 15 मिनट्स। चलिए ऐड कीजिए, कितना हो गया, 7 hour 15 minutes. ऐसे गिन के भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। अगर गिनने का नहीं है, बड़ा बड़ा आपको झंझट लग रहा है, तो सिंपल सा स्टेप भी आपको मैं क्लियर करवा देती हूँ। बट ये बेसिक टेक्निक मैंने आपको सबको अंडरस्टूड करवाई है, सबको समझ में आई। Yes ma'am. क्या कम किया था आपने, 15 मिनट्स आपके कहाँ गायब हो गए थे। मैम वो लास्ट की स्टेप में वो 1:45 से लेके 3 PM तक. अच्छा अच्छा, ओके। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, और जिनका 8 आवर्स आया था उन्होंने रेस्ट करने ही नहीं दिया, भगा दिया है बस को पूरी तरीके से, इसलिए उनका 8 आवर्स आ गया। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करने, आपको बेसिक वे से बताया, अगर ऐसे नहीं करना तो आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ अच्छे से, तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 7 AM को स्टार्ट किया है, कितने को वहां पे बस गया है हमारा, 3 PM को गया है। तो टोटल कुल मिला के कितने यहाँ पे आवर्स हो गए हैं, कुल मिला के कितने आवर्स हुए हैं बेटा, 8 आवर्स हुए कि नहीं। Yes ma'am. 8 आवर गिनिए, 7 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, देन 1, 2 एंड 3, कुल मिला के कितने आवर्स हो गए हैं, 8 आवर्स। और हर 2 घंटे के बाद हमारा बस क्या होता है, 15 मिनट्स रेस्ट करता है। तो कितने स्टॉप हो गए, आप देखिए 8 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 4 स्टॉप्स हो रहे हैं, 4 स्टॉप। बट लास्ट का जो स्टॉप है वो हमने काउंट नहीं करना, क्योंकि डेस्टिनेशन वही है ना, वही तो रुकने वाली है ना बस। तो वो 15 मिनट्स आपको काउंट नहीं करने, ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए। तो इसलिए आपके स्टॉप कितने हो रहे हैं, ओनली 3 स्टॉप्स हो रहे हैं। कितने Yes स्टॉप ma'am. हो रहे हैं, 3 स्टॉप। तो 1 स्टॉप कितने का है, 15 मिनट्स का। ऐसे 3 स्टॉप हो रहे आपके, 15 3 जा 45। तो आपको 8 आवर में से क्या करना है, 45 मिनट्स घटाना है, ठीक है। ये Yes ma'am. माइनस करना है 45। 7 hour 15 minutes. तो देखिए ये जो 1 आवर है यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 होगा, यहाँ पे 7 आवर रह गए। तो 60 में से 45 माइनस कीजिए, 15 मिनट्स बच जाएंगे, और यहाँ पे 7 एज इट इज, तो 7 15 मिनट्स, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बट इसके लिए आप
आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए जरूरत है। ये अगर आप समझना चाहते हो तो इसके लिए 2-3 टाइम्स आपको बार बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये बेसिक मेथड है, बेसिक वे से आप काउंट करते करते आप काउंट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बट याद रखिए लास्ट वाला स्टॉप आपको काउंट नहीं करना, ठीक है। चलिए, समझ में आया बेटा? यस मैम। वेरी गुड। चलिए, अब जिनकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, डोंट टेक। चलिए, जिनकी भी दिक्कत है, डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। चलिए, हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए 1 बाय 1 मैं ले लूंगी डाउट्स आपके। तो किसका मैम डाउट क्लियर? ओके निनाद। ईश्वरी, ईश्वरी बोलिए। ईश्वरी कहाँ पे है? ईश्वरी का माइक, हाँ बोलिए। ईश्वरी धस, Hello, ma'am. बोलिए बेटा। Am I audible? यस। Teacher, I don't understand this question. नहीं समझ में आया? कहाँ पे नहीं समझ में आया ईश्वरी? क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर समझ में आएगा। A bus started at 7 in the morning and reached its destination at 3 in the afternoon. The bus uh, held for हाल्ट 15 minutes. हाल्ट हाल्ट Halt. यानी कि रुक, रेस्ट करना है उसे। 15 मिनट का रेस्ट किया है। एवरी For 2 15 आवर्स यानी कि हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट रेस्ट कर रही है हमारी बस। yes. After every 2 hours, what is the actual time taken by the bus for हम्म covering the distance? हम्म तो क्या पूछा है यहाँ पे, बताइए अब आप भी। The bus started at 7 in morning. मतलब बस स्टार्टेड हुई थी मॉर्निंग को 7 हम्म and rest its destination at 3 in the afternoon. ये नहीं समझ में आया। ये कैसा? आपको क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड नहीं होता, आंसर कैसे निकल पाओगे बेटा? यहाँ पे बर्थ स्टार्ट तो हो चुकी है 7 PM को, बट डेस्टिनेशन उसका खत्म हुआ है 3 PM को, यानी कि उसको जाना है, ठीक है। उसको पुणे को जाना है, तो वो पुणे को उसका डेस्टिनेशन है, ठीक है। वो वहां पे 3 PM को पहुंच जाती है, ऐसा बोल रहे हो, यस ठीक है। यस अब समझ में आया? यस हाँ, तो देखिए यहाँ पे हर 2 घंटे के बाद वो 15 मिनट रुक रही है। तो मैंने यहाँ पे चार्ट आपको लिख के भी दिया है। 7 AM देखिए अच्छे से, 7 AM को स्टार्ट हुआ है, 9 AM को 2 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं बेटा, ठीक है। मीन्स 7 को 2 प्लस करना है यार। हाँ, तो क्यों करना है? क्योंकि हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक है। देखिए हमारी बस रुक चुकी है, 9:15 को फिर से स्टार्ट हो गई है, यस ठीक है। हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट का रेस्ट है, दिख रहा है क्या आपको? तो कितने एक्चुअल टाइम कितना ट्रैवलिंग का है? तो 7 आवर 15 मिनट, वहां पे पूरा क्लियर से दिखा है। आपको क्वेश्चन को समझना है, 2-3 बार सॉल्व करना है बेटा, यस तभी सब पूरा जो कंफ्यूजन है आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, मैंने हर 2 घंटे के बाद बस को स्टॉप किया है, 15 मिनट का रेस्ट किया और फिर से बस शुरू की है। बट वो ये लास्ट वाला स्टॉप है, वो हमारा डेस्टिनेशन है, तो उसका रेस्ट नहीं गिनना 15 मिनट्स का, क्योंकि वही डेस्टिनेशन है हमारा। रुकने की कोई जरूरत नहीं रेस्ट के लिए, ऑटोमेटिक रेस्ट मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। यस हाँ, तो अब समझ में आया बेटा ईश्वरी? यस ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, सब कुछ दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बढ़ानी ही बढ़ानी है। बोलिए देविका। Your voice is not Screen is not visible.
अब दिख गई। Yes, it is visible, ma'am. बोलिए, व्हाट इज योर डाउट? Ma'am, in the second line, 9 a.m. to 9:15 a.m. क्या क्या लिखा है वो? क्या? रेस्ट, 15 मिनट का रेस्ट है ना वहाँ सेकेंड पे। लाइन में 9:15 REST, रेस्ट। रेस्ट किया है ना, हाल्ट मीन्स रेस्ट। रेस्ट। ओ, वही डाउट था। अच्छा, आगे और बोलिए, स्वराली जाधव। स्वराली जाधव, स्वराली, ओनली डाउट, आप डाउट 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 भेजते हो, बट माइक ऑन करने के बाद क्यों नहीं बेटा बोलते? बोलना है तभी तो मैं समझ पाऊंगी। बोलिए, चलिए, आपका माइक ऑन किया है बेटा। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए चलिए, और कोई? नेटवर्क कहाँ पे गया हमारा, गायब हो गया। फ्रॉम रिलोड पेज कंटिन्यू सेशन पे। चलिए चलिए, बताइए किसको और दिक्कत है? बोलिए, सानिका। सानिका वरपे। सक्षम गरुड़। चलिए, जल्दी बोलना है, माइक ऑन करने के बाद आपको बोलना है जल्दी से, तब समझ पाओगे। सानिका वरपे, वरपे बेटा। सक्षम नहीं। सौम्या। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस सौम्या। मैम, मुझे ना वो आपने जो चैट बनाया हो ना, हम्म उसमें लास्ट लास्ट में डाउट है 11:30 पे। हाँ, तो बेटा यहाँ पे क्यों डाउट है वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा देती हूँ। 1:30 से लेके 1:45, ठीक है, 1:30 से लेके 1:45 क्यों है? ये 15 मिनट का ब्रेक लिया है, ठीक है। 1:30, देन 10 मिनट ऐड कीजिए, कितना होगा? 1:40, ठीक है। फिर 5 मिनट ऐड कीजिए, 1:45, तो ये रेस्ट किया हुआ है। फिर वो 1:45 PM को वो स्टार्ट होगा हमारा। मैम, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। तो माइक ऑन किया है ना, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है। तो अब आ रहा है क्या क्लियर बेटा? यस मैम। तो देखिए, 1:45 मैम, यू आर स्टैचू। अरे बाप रे, ये नेटवर्क क्यों परेशान कर रहा है? तो देखिए, 1:45 लेके लेने के बाद हमारा डेस्टिनेशन आता है, तो इसलिए 1 hour 15 minutes ये लास्ट ट्रेवलिंग टाइम है, ठीक है। तो वही ऐड किया है मैंने के 3 times, तो आपको परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और किसको कोई दिक्कत? मैम, मुझे एक और एक डाउट है। बोलिए ना। मैम, हम्म क्वेश्चन नंबर 1 स्वाति हैज रिबन वाला। तो उसमें क्या डाउट था बेटा? बोलिए। मैम, उसमें मुझे हम्म 11:35 कैंसिलेशन में थोड़ा डाउट था वापस।
कैंसिलेशन आपको डिवीजन की प्रैक्टिस करनी होगी बेटा। डिवीजन cut off from it 12 pieces each of length 55 centimeter। तो 12 into 50 था, वो था 55 सेंटीमीटर। यस मैम। तो मालूम हो जाएगा आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 55 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा था, ऐसे उसने 12 पीसेस कट किए हैं। तो ये पूरा कट किया हुआ पीस का टुकड़ा है जो कि है 660 का। ठीक है, यस मैम। अब आपको इसका कन्वर्जन मीटर में करना हो तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? क्या करोगे सौम्या जी? मैम उसको कन्वर्ट करेंगे। हाँ तो करिए ना, मीटर में कन्वर्ट करिए। कैसे करोगे बताइए? मैम 660 को करना है क्या? हाँ 660 को करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप? 660 into 100। नॉट इंटू 100, डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड। डिवाइड करना है बेटा। ये छोटा यूनिट है, छोटे में से बड़ा यूनिट तक आपको जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। यस मैम। बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट तक जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यस। तो ये कितना होगा? देखिए जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ का डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आपको कहाँ लाना है? लेफ्ट में। और दूसरा जीरो कैंसिल करना है डिनोमिनेटर का, और एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट में। तो आपका 6.6 क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है, तो ये 17 पॉइंट क्या है? 17.95 मीटर में से माइनस करना है। 17.95 में से आपको माइनस करना है 6.6। यस मैम। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना ही चाहिए। ऐसे आपको नंबर को अरेंज करके सब्ट्रैक्शन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा? 11.35। ठीक है, यस मैम। गुड। चलिए, और कोई? मैम हम्म, थैंक यू। वेलकम। बोलिए समीक्षा, आपका क्या डाउट है बेटा? समीक्षा, यस मैम। हैव यू एनी डाउट अबाउट इट? नो मैम। ओके गुड। चलिए विधि फुलझेले, मैम बोलिए। मैम मुझे वो लास्ट क्वेश्चन का जो आपने सिंपल मेथड जो बताए थे ना, हम्म, वो समझ में नहीं आया। कौन सी सिंपल मेथड? मैंने 2 मेथड्स बताए थे आपको। जो आपने सेकंड वाला बताया था वो नहीं नहीं नहीं, वो सिंपल कब होगा? जब आपको पूरा कैलकुलेशन अच्छे से आएगा तब वो सिंपल है। पहले वो सिंपल नहीं है। बेसिक वे से आपको अगर आएगा ना परफेक्टली, तब वो सिंपल में आएगा। ठीक है बेटा, विधि यस मैम। आप काउंट करके बताइए। 7 PM को वो बस स्टार्ट हुआ है, 3 PM को वो रीच हुआ है उसके डेस्टिनेशन तक। तो कुल मिला के कितने आवर्स हो गए बेटा, बताइए? मैम आपका आवाज थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है। कुल मिला के कितने आवर्स हो रहे हैं डेस्टिनेशन को हमारे पहुंचने में? टोटल आवर निकालने पड़ेंगे बेटा। तो वो हो गए, तो 15 इंटू 3 करना है, 45 मिनट्स आएंगे। 45 मिनट्स को आपको घटाना है 8 आवर में से, तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। बोलिए तेजस। तेजस
तेजस बोलिए। मिस मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। कौन सा बेटा? कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, कौन सा क्वेश्चन है? 8 package each of 750 gram of biscuit and packet each of 500 gram two toffees are there in a wooden box. The total weights along with the packets is 12 kilogram. What is the weight of the चलिए, empty? आप ही को करके बताना है। अब यहाँ पे देखिए, एक पैकेट जो है उसका आपको बता है कितना ग्राम है वेट, ठीक है, कितना है 750। तो आपको एक पैकेट का मालूम है, यानी कि 8 पैकेट का आप निकाल सकते हो, है कि नहीं? निकाल मैम सकते हो वेट। मैम मुझे समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन। नहीं तो आप नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा ना, आपको करना पड़ेगा, आपको समझ में लाना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैंने क्या पूछा है आपको? आपको अगर एक पैकेट का वेट मालूम है तो आप 8 पैकेट्स का वेट निकाल सकते हो या नहीं? यस मैम। कैसे निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? ये बेसिक चीज है बेटा, बेसिक है ये। कैसे निकालोगे? यदि आता है तो हाँ बोलिए, नहीं आता तो ना बोलिए। मैम मुझे समझ नहीं आया। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए जल्दी से अंडरस्टूड नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? मैथ्स इजी है, बट आपको अगर खुद से आप अगर सोचोगे कि यस मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, तभी आसान है। अगर मैम आप मैम हार्ड मैम हार्ड बोलते रहेंगे तो नहीं कुछ समझ में आएगा, ठीक है? मैम मैं कल भी हैंड रेस कर रहा था, आप रिक्वेस्ट ही नहीं ले रहे थे, मेरे को डाउट था। तो आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी रिक्वेस्ट नहीं दिखी होगी मुझे, इसलिए नहीं होगा। आज दिख गई, शेयर कर दीजिए जो आपने टिक किया होगा ना कल। ऐसे कैसे तेजस? हेलो मैम। चॉकलेट्स है, ठीक है? मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही तो आपको एक्सप्लेन कैसे करूँ फिर? एक मिनट। यस मैम। चॉकलेट का वेट है 5 ग्राम, तो 2 चॉकलेट का वेट कितना होगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम। कैसे निकाला आपने? ऐड यस किया है ना, सेम मैम। क्वांटिटी है, आपने ऐड की। ऐसे ही आपको करना है, बट आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। ना हो जाए तो सिंपली यहाँ पे क्या किया है, 750 इंटू 8 किया है। कितना आंसर आता है बताइए मुझे? 750 इंटू 8 कीजिए। 758 6000 ग्राम। 6000 ग्राम। 6000 ग्राम है, बट किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बड़े यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, तो इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 6 kg हुआ, ठीक है? आया ना? यस। अब आगे जो है बेटा, 6 पैकेट्स ईच ऑफ 500 ग्राम, तो 500 ग्राम के 6 पैकेट है,
फिर से आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, कितना कुल मिला के वेट है निकालना पड़ेगा। तो 6 5 30, आगे के 2 जीरो, ये ग्राम्स हो गए। फिर से इसे कन्वर्ट कीजिए किलोग्राम में, कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम नहीं आएगा तेजस, इसको 1000 से डिवाइड कीजिए और बताइए कितना आएगा किलोग्राम में। मैम 2 मिनट। 0 0 कैंसिल कीजिए बेटा, आएगा आपको। कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कीजिए कोशिश। 0 0 कैंसिल कीजिए, कितना किलोग्राम बच रहा है बताइए। मैम 2 मिनट्स वेट। 2 मिनट्स नहीं लगते। 0 0 0 0 0 0, क्या बचा है न्यूमरेटर? 3। नहीं लगे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो आपको भी 2 मिनट्स नहीं लगेंगे। 1 सेकेंड के अंदर आप नाइन केजी, कितना वेट हुआ? 9 केजी। क्या किया है? 6 + 3 किया है। क्यों किया है? तो वुडन बॉक्स कुल मिला के 12 केजी का है, हमें सिर्फ वुडन बॉक्स का वेट निकालना है। तो टॉफीज और बिस्किट्स का वेट मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 9 इसमें से घटाएंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 3 केजी। दिस इज द वेट ऑफ वुडन बॉक्स, ठीक है। यस मैम। तो ऐसे निकालना है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? नो मैम। ओके गुड। चलिए तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब रुकेंगे आज के लिए, बस इतना ही। डरा बाय बच्चों। डाउट क्या है? डाउट, चलिए लास्ट डाउट। हाँ बोलिए तनुष्का। हेलो मैम। बोलिए। मैम मुझको इस क्वेश्चन में ही डाउट है, आप तेजस को बताए, पर मैंने इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। आप कौन से भी तरीके से कर सकते हो, बट आंसर वही आएगा 3 केजी। यस मैम। कैसा तरीका अपनाया था आपने? मैम पहले ना मैंने वेट ऑफ 8 पैकेट्स इज 150, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 6000 आया। फिर वेट ऑफ पैकेट ऑफ टॉफीज किया तो 300 आया, तो आपने 3000। ग्राम्स में किया, मैंने किलोग्राम में किया डायरेक्टली। आपने ग्राम्स में करके फिर किलोग्राम में किया होगा, है ना? यस मैम। चलिए ओके देन मिहिर घाटे, बोलिए। Am I audible, ma'am? यस यस। If we do not do cancellation, then it's okay. Like simple division. यस यस, नो प्रॉब्लम। आप सिंपल डिवीजन से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट कैंसिलेशन सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और वो भी नवोदय का, ठीक है। Ma'am, it is compulsory. बेस्ट वे कैंसिलेशन का है, ठीक है, ताकि आपका कैंसिलेशन फास्ट तरीके से हो जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप सिंपल वे से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। Yes. Thank you, ma'am. रहेगा क्या? क्या शांभवी बोलिए। हेलो मैम। बोलिए। मैम आई हैव डाउट इन इन फिफ्थ क्वेश्चन टीचर। फिफ्थ में क्या था? मैम वो मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन पढ़िए ना। A bus started at 7 in रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। कहाँ ध्यान था शांभवी? 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आज के आज ही क्लास में, सेशन में। तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, सिर्फ काउंटिंग करनी है बेटा।
7 PM AM को बस स्टार्ट हुआ है, 3 PM को वो बस स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से इतना अंतर कितना हुआ, कितने आवर्स लगे हैं बस को रीच होने में? 7 7 AM 8 आवर्स होते हैं, गिनिए। 8 9 10 11 12 1 2 3 कितना हुआ? 8 आवर्स। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। बाद यू गॉट 7:15 मिनट्स, ठीक है। 7 आवर 15 मिनट्स। तो इतना सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बट आप प्रैक्टिस करोगे तब। पहले आपको लगेगा कि नहीं नहीं, कुछ भी अच्छी चीज पहले ही टाइम में पसंद नहीं आती, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आसानी से कुछ भी दिक्कत नहीं आ जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। डाटा बाय बाय टू ऑल, टेक केयर। अब स्टॉप हो चुका है।